हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जो तक आगे सगुंदरा अलिंजा यूट्यूब चैनल रे सो टुडे विल टॉक अबाउट अगेन अबाउट पीरियड बिकॉज आई थॉट मैंने पीरियड वाला सीरीज़ बहुत कुछ आगे डालना है उसमें, तो आई थॉट थोड़ा सा पीरियड अवेयरनेस हो जाए। दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली अबाउट मतलब थोड़ा बहुत चिट चैट ही होगा और कुछ नहीं, वैसे कुछ खास हम लोग करने नहीं वाले हैं। सो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम रूरल एरिया, मतलब ज़्यादातर तो मैं खुद गांव से हूँ, मेरे सब्सक्राइबर भी गांव से ही हैं। तो इसलिए आई थॉट बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो आई थॉट लेट्स क्लियरली टॉक अबाउट इट। तो अगर मैं बात करूँ पीरियड की, ये एक मंथली साइकिल होता है जिसमें हम लोग हर महीना वुमेंस स्पेशली मतलब सिर्फ वुमेंस तो हम लोग ब्लीड करते हैं अराउंड 4 to 7 डेज़। किसी किसी का जल्दी ख़त्म हो जाता है, किसी किसी का लेट तक होता है। अगर ज़्यादा लेट तक होता है, 7 डेज से ज़्यादा होता है, तो यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर ऑब्वियसली। अगर उससे 4 डेज से कम होता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे यूट्यूब में सर्च करके या फिर गूगल में सर्च करके कुछ नहीं होता, हर चीज़ सही नहीं होता। सही अगर कोई कुछ बता सकता है तो वो डॉक्टर ही है, तो डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। तो पीरियड कम्प्लीटली ख़त्म कब होता है? पीरियड कम्प्लीटली ख़त्म होता है 45 to 50 इस एज में ही। अगर आपका नहीं ख़त्म हो रहा है स्टिल यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। अगर इससे पहले ख़त्म हो रहा है स्टिल यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, बिकॉज अंदर ही अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका मतलब यूटेरस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत, कैंसर एंड ऑल, बहुत कुछ दिक्कत होता है यार। तो मतलब इन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। स्पेशली आपका जब मेनोपॉज हो रहा है उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपको यूट्रस कैंसर हो। तो बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको बीच बीच में आपको पैप टेस्ट करना है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि आपका यूट्रस का कंडीशन सही है या नहीं है। तो दिस इज़ द मेन थिंग। जिसमें बात करूँ, अगर पीरियड अगर डिले हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसका डिले होने का एक तो ये रीज़न हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको पीसीओडी है, मे बी कैंसर, और कुछ यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस या समथिंग लाइक दैट वो भी बोलते हैं, वो भी होता है। फिर आपका छोटा बेबी है, आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो ये सारा रीज़न हो सकता है। या फिर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, इसके वजह से हो सकता है। तो देर आर लॉट्स ऑफ रीजंस डिले होने का या फिर ज़्यादा होने का, ज़्यादा दिन तक होने का। तो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट द डॉक्टर अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स दिख रहा है तो नाउ विल टॉक व्हाट वी कैन यूज़ ऑन पीरियड्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गांव में, तो अभी भी कपड़ा यूज़ करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जब मैं छोटी थी मैंने भी यूज़ किया हुआ है, क्योंकि पता नहीं था ना क्या यूज़ करना है। मम्मी जो पहना देती थी वो मैं पहन लेती थी। तो उसके अलावा वी कैन यूज़ पैड, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सबको ही पता है कि पैड यूज़ करना है, कपड़ा यूज़ करना है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो थोड़ा सा यूज़ करने में आसान और थोड़ा सा लेस ईची, लेस मोर कंफर्टेबल चीज़ें भी और है। तो आप टैम्पन्स यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ मेंस्ट्रुअल कप और पीरियड पैंटी भी है जो बहुत ही आसान होता है यूज़ करने में। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ क्लॉथ्स की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूज़ करते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है, लेकिन यार साफ़ करने में बहुत दिक्कत होता है। खुद से इतने सारे ब्लड साफ़ करो, थोड़ा मुश्किल तो होता है। उसके अलावा अभी मैं देखी हूँ कि कॉटन की पैड भी आता है। कॉटन के पैड मतलब कपड़ा का पैड आता है, मतलब वो कपड़ा से कम्प्लीटली बना रहता है और लीकेज का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है आप अगर सिर्फ कपड़ा पहन रहे हो तो। और जो कपड़ा का पैड होता है वो भी रीयूजेबल है, तो आपको बार बार धोना पड़ेगा और बार बार धो के ही यूज़ करना पड़ेगा। और काफ़ी शायद प्राइसी भी आता है ये कपड़ा का पैड। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन यूज़, बट एक चीज़ बार बार यूज़ करने में थोड़ा गंदा और इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं अगर आप सही से साफ़ नहीं कर रहे हो तो। ये था पहला चीज़। दूसरा, अगर मैं बात करूँ पैड्स की, तो पैड इजीली अवेलेबल होते हैं, उतना ज़्यादा प्राइस भी उनका नहीं होता है, मतलब बहुत कम 30-40 रुपये से आप पैड स्टार्ट हो जाता है। इट्स डिपेंड्स कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, उस हिसाब से उसका खर्चा होता है।
तो सेकंड थिंग है पैड, और इसमें लीकेज का भी कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप स्विमिंग वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा क्या पूरा ही दिक्कत है, यू कांट स्विम विथ पैड। अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूँ तो एक तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा स्मेल आता है गंदा सा। दूसरा अगर मैं बात करूँ, अगर विंग्स वाला आप यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा ईची हो जाता है, मतलब आपके थाइस के साइड वाले पोर्शन बहुत ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल सा होता है पहनने में। अदरवाइज इट्स ओके, मतलब लगता है कि पीरियड में हो, ये फील देने वाला अगर कोई चीज़ है तो वो पैड ही है। ऊपर से कभी कभी कोई ड्रेसेस में वो ज़्यादा विजिबल भी हो जाता है, तो वो चीज़ एक अच्छा नहीं लगता, अदरवाइज इट्स ओके। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी सोक करने के चांसेस रहते हैं, थोड़ा बहुत सोक करते ही है, बिकॉज मतलब इतना छोटा सा पैड में इतना सारा ब्लड जा रहा है और सोक कर रहा है, तो मतलब उसमें केमिकल्स दिए रहते हैं थोड़ा सा ड्राई करने के लिए, या कुछ मतलब ज़्यादा लीकेज मतलब ज़्यादा ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बॉडी के लिए, जब बॉडी वो सब अंदर लेता है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है बॉडी के लिए। ये डेंजरस हो सकता है फ्यूचर में भी, कैंसरस होता है, मतलब कैंसर सेल्स जो होते हैं अपने बॉडी में, तो वो इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं वो केमिकल्स। तो इसके अल्टरनेटिव भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी। तो अगर मैं नेक्स्ट चीज़ का बात करूँ तो हम लोग बात करेंगे टैम्पन्स के बारे में। टैम्पन्स क्या होता है कि अगर आप लोगों ने कभी वो वेट वाला टिश्यू यूज़ कर किए होगे तो एग्जैक्टली उस टाइप का कोई चीज़ है, मतलब मैंने भी यूज़ नहीं किया है, जस्ट मैंने जितना रिसर्च किया हुआ है। तो टैम्पन्स क्या होता है कि यू हैव टू इंसर्ट इनसाइड योर बॉडी, मतलब आपके प्राइवेट पार्ट में उसको इंसर्ट करना है, और उसमें एक धागा लगे रहता है, वो भी कॉटन का ही होता है। आप जैसे इंसर्ट करोगे वो धीरे धीरे सॉक करते रहता है, और ऊपर से ये विजिबल नहीं रहता है, और साइज़ में बहुत छोटा सा रहता है, इतना छोटा सा रहता है, और आप इंसर्ट कर दें बस बात ख़त्म, और वो सोक करते रहता है, और आपको पैड के जैसे बीच बीच में बस चेंज करना है। और एक उसमें एक धागा से मतलब सारी चीज़ों का पिक्चर्स तो मैं शेयर करूँगी ही, उसमें एक धागा सा लगा रहता है, उसको बस आपको खींचना है और वो इजीली रिमूव भी हो जाएगा। अब अगर इसका डिसएडवांटेज मैं बात करूँ तो सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है ना कि आप कोई मतलब कपड़ा का चीज़ अपने अंदर इंसर्ट कर रहे हो तो वो वाला एरिया पूरा ड्राइनेस हो जाता है, वो वाला एरिया पूरा ड्राई हो जाता है, बिकॉज सारे ही ब्लड हो गए हैं, सारे ही आपके बॉडी के लिक्विड्स हो गए हैं, वो सोक कर लेता है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। और आप जब थोड़ा सा इंसर्ट करने में भी किसी किसी को दिक्कत आ सकता है, जब और इंसर्ट करने के बाद ये जब सारी चीज़ें सॉक कर लेता है, मतलब पीरियड ब्लड सॉक करता है, उसके अलावा जितने भी लिक्विडी चीज़ें होंगी वो सब तो सॉक करेगा ही, तो आप बहुत ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है इट कुड बी ईची और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। आई डोंट नो, मैंने भी यूज़ नहीं किया था, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं दूंगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। अभी मेरे को पीरियड आया नहीं है, अगर आया होता तो इसके बारे में शायद मैं कुछ और भी बता सकती थी, बिकॉज आई ऑलरेडी ऑर्डर्ड मेंस्ट्रुअल कप, बट अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो अगर मैं बात करूँ मेंस्ट्रुअल कप का, ये भी साइज़ में बड़ा छोटा सा होता है, और ये कप टाइप का होता है। आपको जस्ट उसको फोल्ड करना है, अपने अंदर इंसर्ट करना है, और वो अंदर जाके खुल जाएगा, और उसके अंदर सारे ब्लड्स स्टोर हो जाते हैं, और इजीली आपको रिमूव करने के लिए नीचे में एक टेल दिया रहता है, उसको आप खींच के रिमूव कर सकते हो। और ये मेनली प्लास्टिक का नहीं, ये हाई ग्रेड सिलिकॉन का बनाया रहता है, और जब आप इसको यूज़ करते हो इसमें से कोई केमिकल्स वैसे निकलते नहीं है जो थोड़ा सा आपके लिए हार्मफुल होता है। अगर डिसएडवांटेज का बात करूँ इस मेंस्ट्रुअल कप का, तो हो सकता है इंसर्ट करने में बहुत दिक्कत हो सकता है, अगर आप सही से नहीं कर रहे तो आपके इनसाइड मतलब आपके अंदर जो ऑर्गन्स है थोड़ा बहुत उनको लग सकता है, तो वो मेन दिक्कत है। अदरवाइज़ एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है, आप मल्टीपल टाइम्स जब तक वो ख़राब ना हो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बस धोना है और यूज़ करना है। ये था मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। अगर मैं बात करूँ इसके बाद पीरियड पैंटी का, तो आप पीरियड पैंटी भी यूज़ कर सकते हो, उसको बस धोना रहता है और पहनना रहता है, उसके अंदर पैड दिया जाता है पहले से, तो बहुत ईजी हो जाता है यूज़ करने में, वैसा कोई दिक्कत नहीं होता, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। बस पैंटी जैसे पहनना है, ना ही वो उसका शेप विजिबल होगा,
ना ही आपको पहनने में कोई मतलब लीकेज का कोई टेंशन नहीं है। और उसके अंदर पैड इंसर्ट होता है पहले से, आप धो सकते हो, सालों साल उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेज का, तो जैसे कि आप मतलब आपको 2-3 एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे टाइम टू टाइम चेंज करने के लिए, क्योंकि आप धो के फिर से यूज़ करोगे ना। उसके बाद ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं। फिर हाँ, ऑर्डर का प्रॉब्लम, आप स्विमिंग नहीं कर सकते हो। ये सब डिसएडवांटेजेस हैं, अदरवाइज़ कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। आप अगर कोई चीज़ इंसर्ट करने वाला, जैसे कि टैम्पॉन्स हो गया, मेंस्ट्रुअल कप हो गया, ये सब पहनने में आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन गो विथ पीरियड पैंटी। ईजी टू यूज़ होता है, ऊपर से आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारा कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस।